हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशोलॉजी की सीरीज़ में हम जो नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है MSO 3 सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के आपका एक टॉपिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट सीधा ऑर्डर दे रही है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अडेप्टिव मेथड होता है, लोग अडेप्ट करने लगते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेथड विच यू कैन यूज़ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बट यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट अप्रोच की बात करें, दैट इज पार्टिसिपेटरी अप्रोच। एज इट इज़ क्लियर विद द नेम कि आपको पार्टिसिपेशन चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज पार्टिसिपेशन किसका? तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेशन की बात करेंगे ऑफ द लोकल पीपल। आपको जो एरिया के लोकल, फॉर एग्जांपल मुझे कोई डैम बनाना है, मुझे डिफॉरेस्टेशन किसी जगह पे ड्यू टू सम रीज़न पेड़ हटाने हैं, लैंड क्लीन करना है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, वाटर रिजर्वियर, आर्टिफिशियल लेक, कुछ भी, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़। आई एम टेकिंग जस्ट फ्यू एग्जांपल। आपको कुछ भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ फैसिलिटी, जैसे कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें करके चलनी है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इन केस आपको कुछ भी चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल आपको सोलर पैनल लगाने हैं किसी जगह पे, तो वहाँ भी आपको लोकल पीपल का इंगेज होना, उस लोकल पीपल को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हो अलग अलग जगह, एंड इन केस गवर्नमेंट ने जाके लगा दिया एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, तो वो उसकी टेक केयर भी नहीं करेंगे। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को नहीं पता क्या है तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो लोग, तो उनको अवेयर करना, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल है, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है आपका पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अब आपको रिसोर्स, कोई भी चीज़ आपको मैनेज करनी है तो आपको किस तरीके से करनी होती है कि वो इक्विटेबल रहे प्लस सस्टेनेबल रहे। तो रिसोर्सेज के साथ भी यही है कि यू नीड टू प्लान और यूज द रिसोर्स इन सच अ मैनर कि वो सस्टेनेबल रहे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? Sustainable means that you will use the resources and the future generation, you will use the resources without compromising the need of the future generation। मतलब आप तो यूज़ कर ले प्लस वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहे, मीन्स दे विल ऑल्सो यूज़। ये नहीं कि आपने यूज़ करा खत्म, आगे की वो लोग जानेंगे, राइट? तो एक बार सुन लो, रफ लिखा हुआ है, कुछ नोट्स नहीं है तो आई विल नॉट सेंड दिस। मैंने एक दो पॉइंट्स लिख लिए थे सो दैट मैं स्किप ना करूँ और आप लोगों के पास कंटेंट पहुँच जाए कल के लिए, ठीक है? कुछ लिखा हुआ नहीं है सो आई कैन नॉट एबल टू कि मैं इसको कॉपी पेन वाले मेथड से समझाऊँ, टाइम नहीं है जिनका कल एग्जाम है। बाकी जो बाद में देख रहे हैं हो सकता है तब तक इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। अब क्या यहाँ पे है, नेचुरल रिसोर्स का देखो सस्टेनेबल यूज़ होना ज़रूरी है। आपको एम्पावर करना है लोगों को सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन बाय देमसेल्फ, दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अपने रिसोर्सेज को दे विल मैनेज द रिसोर्सेज सस्टेनेबली एंड इक्विटेबली। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब नेचुरल आज की डेट में इट इज़ अ डिमांड ऑफ द टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी। इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। बिना उसको मैनेज करे आप चीज़ों को, ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते हो, ग्रोथ को एज्यूम भी नहीं कर सकते हो, राइट? इसलिए आपका जो कई बार क्या होता है, आवर लाइवलीहुड, हमें जिंदा रहने के लिए ये चाहिए, बेसिक ये नेसेसिटी है, ये नहीं होना चाहिए, प्लस हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं और कहीं कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेनी टाइम इट हैपन दैट अवर लाइवलीहुड इंटरेस्ट एंड द कमर्शियल इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच टू अ कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब लोकल पीपल को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए टू बिल्ड अ प्रॉपर पार्टनरशिप। गवर्नमेंट यानी स्टेट है, उनको एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखनी चाहिए जिससे कि जो लोकल पीपल है उनको गवर्नमेंट की बनाई पॉलिसीज़ पे ट्रस्ट हो सके, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके। इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ दे आर एम्पावर इनफ, दे विल पार्टिसिपेट विद योर डिसीजन, योर प्लान्स, योर पॉलिसीज। अदरवाइज दे विल नॉट कॉपरेट, वो कॉपरेट ही नहीं करके चलेंगे आपके साथ, राइट? तो स्टेट और कम्युनिटी के बीच में एक लोकल पीपल पार्टनरशिप बिल्ड करके चलनी चाहिए। प्लस आपको डिसेंट्रलाइज करना है मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइज मतलब टॉप से इसने इस पर्सन को काम दिया हायरार्की में, फॉर एग्जांपल कंपनी के टॉप पे सीईओ है, सीईओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम दिया, बोर्ड ने जनरल मैनेजर को दिया, जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंटल मैनेजर को दिया। तो इसी तरीके से सेंटर से स्टेट के पास कुछ ग्रांट ऑफ पावर अथॉरिटी आई, नीचे आगे उन्होंने स्टेट ने आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाया फॉर एग्जांपल, एंड आगे लोकल मतलब जो लोकल बॉडीज़ होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उन तक पहुंचाया। अब लोकल बॉडीज़ की बात करें तो दे विल क्रिएट अ ग्रुप ऑफ देमसेल्फ, जैसे एनजीओ बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। वुमेन कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकल पार्टिसिपेशन में, वुमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, राइट? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट सेटअप होना चाहिए, नहीं ऊपरी बातें कर दी उससे काम हो गया, नहीं, दे शुड माइंड विद समथिंग। एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। जैसे लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए तो आज की डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, राइट? तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई फॉर्मल कमिटी
कम्युनिटी क्रिएट कर लिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, ये देन दे विल वर्क एंड दे विल शेप एंड प्रायोरिटाइज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, प्रायोरिटाइज द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से करना है, किसके पास कितना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सारे रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, वेयरस कुछ सेक्शन तक चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। अब जैसे लोकल NGOs हैं, दे विल ट्राई टू बिल्ड और सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव, कि ये चीज़ है, ये ऐसे नहीं हो पा रहा, तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, व्हाट वी कैन यूज़। लाइक इरिगेशन, पहले प्रॉब्लम होती थी तो इरिगेशन के लिए आपने देखा क्या बनाया गया, ट्यूबवेल सेटअप करे गए हैं। पहले तो क्या था, कुएँ होते थे, कुएँ से आप यूज़ कर रहे हो, पास में नहर, अब मेन रिवर से एक नहर कनेक्ट की गई रिवर के साइड में, कि एक नहर जाएगी, कैनल जाएगी, जिससे पानी सप्लाई होता रहेगा खेतों पे। तो ये सब धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें आई हैं ना, राइट। तो ये लोकल पीपल का अगर पार्टिसिपेशन रहेगा, बिकॉज दे आर वेरी वेल ऑफ देयर सिचुएशन, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, अबाउट द socio-economic, geographic, political condition of their area, so they can tell the problem, and if the problem, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सोल्यूशन निकालना एक मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल बात है एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता होना। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो किस रीज़न से नहीं पढ़ पा रहे हो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली अर्न करने के चक्कर में चीज़ें कंफ्यूज हो रही है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट रीज़न, देन ओनली यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट, राइट। तो इफ लोकल पार्टिसिपेशन रहेगा देन प्रॉब्लम फाइंड करना आसान होगा एंड देन सोल्यूशन भी इजीली निकल पाएगा। लोकल कम्युनिटीज़ का ग्रेटर स्टेक होता है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज में, एंड दे आर फैमिलियर विद द जोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, क्लाइमेटिक प्रोसीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अब हाउ विल इट बी डन, जो पावर है सेंट्रल स्टेट जो भी ये चीज़ मैनेज कर रहा है, इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग स्टेप। नंबर 1, एम्पावर करो, एम्पावर इक्विटी एंड एम्पावरमेंट लाना है, इक्विटी लानी है और ट्रस्ट लाना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, प्लान, मॉनिटर, इवेलुएट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। प्लानिंग बनाओगे, मॉनिटर करोगे उस जगह को, उसके बाद इवेलुएट करोगे कि किस तरीके से थिंग्स कैन बी डन। उन लोगों को सिखाओगे, दे नीड टू लर्न एंड देन लर्न कर लेंगे तो एम्पावर भी हो जाएंगे। तो यू नीड टू टीच देम, अवेयर देम, लोकल पर्सन है उनको लर्न करवानी है चीज़ें, लर्न मतलब रट्टा नहीं मरवाना है, लर्न मतलब उनको अवेयर करना है, राइट। तो लर्न एंड एम्पावर करने का काम करना है। देन आपको रिसर्च एंड एनालाइज, जो भी टॉपिक, देखो नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, तो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग चीज़ें, डिसीजन भी बहुत सारे होते हैं, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च करना है, और जो भी रिसर्च करके आपने चीज़ें फाइंड आउट की, यू नीड टू एनालाइज दैट। अब एनालाइज कर लिया, रिसर्च कर ली, देन यू नीड टू कम्युनिकेट। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्लान, मॉनिटर, इवेलुएट। सेकंड क्या हुआ, लर्न एंड एम्पावर। थर्ड क्या हुआ, रिसर्च एंड एनालाइज। फोर्थ क्या हुआ है हमारा स्टेप, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना है, जो भी आपने चीज़ें निकाली उसको लोग मतलब फाइंड आउट की रिसर्च में, यू नीड टू कम्युनिकेट इट विद द पीपल सो दैट यू कैन डिस्कस द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दैट थिंग, प्लस एंड माइनस, ऑल द इम्पैक्ट्स आप डिस्कस कर सको। यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट, ये डिस्कस कर सको। तो कम्युनिकेट के बाद नेक्स्ट स्टेप इज फैसिलिटेट, आपको फैसिलिटेट करना है। तो कम्युनिकेट हो गया, डिसीजन लोगे, फैसिलिटेट करोगे चीज़ों को, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द मेथड एंड द आइडियाज़, मतलब क्या मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर क्या आइडियाज़ जनरेट किए हैं आपने उस पर्टिकुलर अपनी स्टडी और जो भी आपने ये रिसर्च किया, स्टडी किया, अपनी ऑब्जर्वेशन की उसके थ्रू। तो आई होप ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्लियर हुआ होगा। वैसे पार्टिसिपेटरी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी उसको लेके क्लियर होगी। बट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बता दिए सो दैट अगर क्वेश्चन आए तो हम बैठे ना रहे एग्जाम में, विल बी एबल टू राइट समथिंग, एंड जब लिखोगे तो वो थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में ही लिखना है। शॉर्ट में मैंने जो स्टेप्स बोले हैं यहाँ पे, आप स्टेप को ऐसे तो नहीं सिर्फ हेडिंग लिख के लिखोगे, यू विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो बहुत वीडियोज़ हैं कल के एग्जाम के लिए भी, ऐसा नहीं है। वी कैन प्रे कि भाई उसमें से क्वेश्चन आ जाए। हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, जितना कंटेंट हमारे पास है उतने में से कुछ आ जाए। सो होप फॉर द बेस्ट, बी रिलैक्स, बी काम, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। इतना जितना है उतना पढ़ के रिवाइज कर लो। ऐसा ना हो एक बार सारी वीडियो देखी फिर लग रहा है मैम और कंटेंट दे दो, और कंटेंट दे दो, और के चक्कर में ये भी रिवाइज नहीं करा, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पेपर में होगा तो और ज़्यादा बुरा फील होगा। सो प्लीज़ रिवाइज दिस, एक बार रिवाइज भी ज़रूर करके जाइए कंटेंट को, ज़्यादा नया मत पढ़िए। प्लीज़ डू रिवाइज द कंटेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन केस कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प in that particular doubt. That's all for this video. Thank you for watching.